अब तक आप लोग सिर्फ यही जानते आए हैं कि श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन राम की एक बड़ी बहन भी थी। बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत दुख भरी कथा है राम की बहन की। लोग उनकी सच्चाई जानेंगे तो राम को कठोर दिल वाला मानेंगे और दशरथ को स्वार्थी। आओ जानते हैं कि राम की यह बहन कौन थी, इनका नाम क्या था और ये कहाँ रहती थी। श्री राम की 2 बहनें थीं, एक शांता, दूसरी कुकुबी। कुकुबी के अगर बारे में आप नहीं जानते तो हमारी पहले वाली जो ये वाली वीडियो है ये अवश्य से देखें। आज हम आपको शांता के बारे में बताने वाले हैं। दक्षिण भारत की रामायण के अनुसार राम की बहन का नाम शांता था, जो 4 भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद ही कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्णी ने किया था, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। क्यों दशरथ ने शांता को वर्णी को दे दिया था? एक्चुअली इसके पीछे 3 कथाएं प्रचलित है। पहली, वर्णी निसंतान थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में एक बच्चे की मांग की। आश्चर्य से दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया गया वचन निभाने के लिए शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद कला तथा शिल्प कला में पारंगत थी और वह बहुत सुंदर भी थी। दूसरी, लोक कथा अनुसार शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा तथा 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उसकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्णी को दे दिया। इसके बाद शांता कभी अयोध्या लौटकर वापस नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से डरते थे, कहीं फिर से अकाल ना पड़ जाए, इसीलिए शांता को दशरथ जी ने कभी अयोध्या आने के लिए आमंत्रित नहीं किया। तीसरा, कुछ लोग मानते थे कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसीलिए गोद दे दिया था क्योंकि वह लड़की होने की वजह से उनकी उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक मादा हिरण ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप श्रृंग ऋषि का जन्म हुआ था। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल की पैदावार के लिए मदद के लिए अपने राजा रोमपद के पास गया। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि रोमपद शांता से वार्तालाप कर रहे थे। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्सा आए इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी संख्या में वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्णी और रोमपद ने अपनी गोद ले ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को दे दिया। राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां थीं। इस बात को लेकर चिंतित रहती थीं कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन रहेगा, कौन इस राज्य को संभालेगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद ऋषि श्रृंग से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाएं, इसमें पुत्र की प्राप्ति होती है। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया था। श्रृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने श्रृंग को मुख्य श्रवेक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंग ऋषि
राजा दशरथ के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन दशरथ ने केवल श्रृंग ऋषि उनके दामाद को ही आमंत्रित किया था। लेकिन श्रृंग ऋषि ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। श्रृंग ऋषि की यह बात जानकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि पहले जैसी शांता अगर यहाँ पर आएगी तो कहीं अकाल ना पड़ जाए। उनके मन में अभी तक दहशत थी कि कहीं शांता के अयोध्या में आने से फिर से अकाल न पड़ जाए। लेकिन जब पुत्र की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने दामाद श्रृंग ऋषि को बुलाया, दामाद ने शांता के बिना आने से इनकार कर दिया। तब पुत्र कामना में आतुर दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ जाए तथा शांता तथा श्री ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुंचे। शांता के पहुंचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी और फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए और कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही चारों ओर वसंत छा गया है। जब माता दशरथ और कौशल्या विस्मित थे कि वो कौन है, तब शांता ने बताया कि वो उन्हीं की पुत्री शांता हैं। दशरथ और कौशल्या यह जानकर अधिक प्रसन्न हुए। वर्षों बाद दोनों ने अपनी बेटी को देखा। दशरथ ने दोनों को सम्मान और आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब श्रृंग ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तथा इसी से भगवान राम तथा शांता के अन्य भाइयों का जन्म हुआ। कहते हैं कि पुत्र यष्टि यज्ञ करने वाले का जीवन भर जो पुण्य कमाया था वो आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई और इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत धन दिया था, जिससे श्रृंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और माता कौशल्या की पुत्री थी। यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में उनका उल्लेख बहुत कम मिलता है। कहते हैं कि जीवन भर शांता राह देखती रही अपने भाइयों की कि वह कभी न कभी तो उनसे मिलने आएंगे, पर कोई भी नहीं आया। उसका हाल चाल जानने मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं पहुंचे। शायद वे भी रामराज के अकाल पड़ने से डरते थे। कहते हैं कि वन जाते समय भगवान राम अपनी बहन के आश्रम के पास से भी गुजरे, तनिक रुक जाते और बहन को दर्शन दे देते। बिन बुलाए आने को राजी नहीं थी शांता। सती माता की कथा सुन चुकी थी बचपन में दशरथ से ही। ऐसा माना जाता है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर श्रृंगर राजपूत बना, जो कि इकलौता श्रृंगवंशी राजपूत कहलाया जाता है। ये थी कहानी भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता की कहानी 2-4 शब्दों में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।